सच्ची कहानियों को आगे बढ़ाने के सिलसिले में मैं आगे बढ़ रहा हूं और आपके लिए जो आज कहानी लेकर आया हूं वो है दो मॉडल्स की कहानी। और ये मॉडल्स जिनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद ऐसा लगा कि ये नॉर्मल रोड एक्सीडेंट है, लेकिन फिर पुलिस के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिससे ये पूरा केस ही बदल गया। ये पूरा मामला है केरल के कोच्चि का। केरल में 2019 में मिस केरला का खिताब जीतने वाली अंशी कबीर और उनकी सबसे खास दोस्त अंजना, इत्तेफाक से ये दोनों बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। दोनों का ही मॉडलिंग को लेकर बहुत अच्छा जुनून था और इनमें से एक डॉक्टर और एक इंजीनियर थी। यानी मॉडलिंग इनका पेशा नहीं था पर जुनून था। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं, बहुत अच्छी उनकी आपस में बनती भी थी। और जब ब्यूटी पेजेंट हुआ तो उनमें से एक मिस केरला बन गई और दूसरी फर्स्ट रनर अप रही। तो दोनों का साथ काफी ऐसा था कि हर जगह वो साथ ही होती थी। लेकिन पिछले साल 31 अक्टूबर की रात इनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। लेकिन ये आखिरी रात कुछ ऐसे बीती कि जिसमें से कई राज आज तक दफन है, बाहर नहीं आए। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। 31 अक्टूबर की रात इन दोनों को इनवाइट किया गया था एक पार्टी में। कोच्चि के होटल नंबर 18 में पार्टी थी और ये पार्टी जो थी इसमें ये दोनों पहुंची शाम करीब 7:30 बजे। और इस पार्टी को खत्म करने के बाद देर रात 12 बजे के आसपास जब ये निकली और उसके बाद इनकी गाड़ी, जिसे अब्दुल रहमान नाम का इनका ड्राइवर चला रहा था और इनके साथ इन्हीं का एक दोस्त मोहम्मद आशिक भी बैठा हुआ था। तो अब्दुल रहमान आगे बैठा था, गाड़ी चला रहा था। अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद आशिक इनका दोस्त बैठा था। ये दोनों पीछे की सीट पर। ये दोनों रात को पार्टी खत्म करके निकली। 12 बजे से ऊपर का समय हो चुका था। नेशनल हाईवे नंबर 66 है, एर्नाकुलम की तरफ जाता है रास्ता। यहां इनकी गाड़ी पहुंची और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। जो वहां पर लोग थे उन्होंने किसी तरह एम्बुलेंस को बुलाया, इन्हें पास ही की हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। लेकिन पता ये चला कि ये जो दोनों मॉडल्स थी, अंजना और अंशी, इन दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और ड्राइवर बुरी तरह घायल था। इनका जो दोस्त था मोहम्मद आशिक, वो भी बहुत बुरी तरह घायल था। घटना के 3 दिन बाद मोहम्मद आशिक की भी मृत्यु हो गई और जो शुरुआती जांच हुई उसमें पता ये चला कि जो ड्राइवर है अब्दुल रहमान, उसके खून में कुछ अल्कोहल के सैंपल मिले। तो पता ये चला भी पार्टी से आ रहे थे, ड्राइवर ने भी थोड़ी पी हुई थी और उसकी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। इस खबर को काफी वहां बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में कवरेज मिला। जाहिर है 2 मॉडल्स की डेथ हुई थी और दोनों ही वेल नोन फेसेस थे केरला के। लेकिन इस जांच में एक मोड़ उस वक्त आया जब पुलिस ये पूरी फाइल क्लोज करने ही वाली थी, क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की रात, उसी रात दोनों मॉडल्स की डेथ हो गई। उसके 3 दिन बाद मोहम्मद आशिक की डेथ हो गई जो उनका दोस्त था। यानी सिर्फ एक बचा था ड्राइवर। उसे 8 नवंबर को छुट्टी मिली। 9 नवंबर को उस ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया गया क्योंकि वो नशे में गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसको फिर जमानत भी मिल गई क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस था। पुलिस इस फाइल को क्लोज करना चाहती थी क्योंकि जाहिर है अब कुछ रह नहीं गया था इसमें। लेकिन इस फाइल को क्लोज करने से पहले जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने सोचा कि एक बार और हम वहां जाकर आते हैं जहां एग्जैक्ट स्पॉट था एक्सीडेंट। जब वहां पहुंचे और वहां से कुछ चश्मदीद गवाह मिले इस एक्सीडेंट के और उन्होंने जो कहानी सुनाई उससे पूरा जो मामला था वो समझ में आने लगा पुलिस को कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये कुछ और है। असल में वहां कुछ लोग जिन्होंने इस एक्सीडेंट को होते हुए देखा था, उन्होंने पुलिस को ये बताया कि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है उस वक्त 2 गाड़ियां पीछे चल रही थी इस गाड़ी के और एक्सीडेंट होने के बाद उन 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी रुकी, उसमें से एक व्यक्ति निकला
और वो सिर्फ चेक करने आया हो जैसे देखा उसने, और अंदर से आवाजें आ रही थी, हेल्प हेल्प हेल्प, बचा लो हम, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की, सिर्फ देखा और चला गया। मान लो कि वो सुनिश्चित करने आया हो कि ये लोग किस तरह से। अब यहां से पुलिस के कान खड़े हुए कि यानी मामला कुछ और है। अब पुलिस को यह लगा कि ये गाड़ी कहां से आ रही थी। गाड़ी आ रही थी होटल से, और पीछा हो रहा था। पीछा हो रहा था मतलब होटल से ही पीछा हो रहा था, तो यहां पर हमें होटल जाना बहुत जरूरी है। तो अभी तक ये पुलिस जो होटल तक पहुंची ही नहीं थी, अब पुलिस ने कहा कि इस मामले के तार होटल से जुड़े हुए, और जब होटल पहुंचे तो वहां माजरा कुछ और ही था। वो माजरा कुछ और इसलिए था क्योंकि होटल पहुंचने पर सबसे पहले पुलिस क्या करती है, सबसे पहले कहा जाता है सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। तो सीसीटीवी फुटेज होटल के एंट्रेंस का जो था वो 7:30 बजे तक का ही था, जिसमें एंट्री दिख रही है अंजना की और अंशी कबीर की, उनके दोस्त मोहम्मद आशिक के साथ। उसके बाद 7:30 से 12:02 तक के सारे सीसीटीवी फुटेज थे ही नहीं। चलो फिर पुलिस ने कहा कि ठीक है, पार्टी चल रही थी या जो भी कारण रहा होगा, पार्किंग का दिखाई। तो पार्किंग में 12 बजे तक का फुटेज था, सीसीटीवी फुटेज 12 बजे के बाद का नहीं था। अब पुलिस का माथा ठनका कि भाई ये क्या चक्कर है, ये कैसे टाइम टू टाइम कैसे फुटेज गायब हो रहा है। जब बहुत पूछताछ की गई वहां काम करने वाले लोगों से, तो उनमें से एक ने कहा कि सर हमसे तो रॉय जॉर्ज ने कहा था कि ये सारा फुटेज डिलीट कर दो, और ना सिर्फ डिलीट कर दो बल्कि जो वीडीआर है वो भी डिलीट कर दो, और जिस हार्ड डिस्क पर आता है उसको भी हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा गया। पुलिस ने तुरंत रॉय जॉर्ज को बुलाया, रॉय जॉर्ज जो उस होटल का मालिक था। रॉय जॉर्ज ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन बाद में इस बात को कबूल कर लिया। ऐसा होते होते 18 नवंबर आ चुका था, घटना को दिन बीत चुके थे 18। अब यह स्वीकार कर लिया गया कि हां ऐसा किया गया, लेकिन ऐसा क्यों किया गया इसका राज अभी तक सामने नहीं आया है। अभी यानी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। उस पार्टी में कई सारे बड़े लोग मौजूद थे। कहा यह जाता है कि साउथ का एक बड़ा सुपरस्टार, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, उनके रिलेटिव्स, उनके क्लोज फ्रेंड्स, मतलब वीवीआईपी लोग मौजूद थे। लेकिन इस बीच एक और बात निकलकर सामने आई। अब अब्दुल रहमान को दोबारा बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई, सिलसिलेवार ढंग से बताओ कि क्या क्या हुआ था। उसने कहा कि हम लोग करीब 12 बजे के बाद निकले हैं वहां से, और इस दौरान गाड़ी चल रही थी, और गाड़ी चलते चलते वहां पर एक पास में इलाका आता है कुंडनूर, वहां पर आकर हमको एक गाड़ी ने रोका, जो गाड़ी पीछे से ही आ रही थी। और असल में वो दोनों गाड़ियां जब से हम होटल से निकले थे तब से ही हमारा पीछा कर रही थी, लेकिन कुंडनूर पे आकर उन्होंने हमें रोका, और वो हमारी दोनों मैडम से बात करने लगी, और उन्होंने ये कहा, एक शख्स उतरा, उस शख्स ने कहा कि आप वापस चलिए होटल, और इन दोनों मैडम ने मना कर दिया और हमसे कहा आप गाड़ी आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद भी जो था वो गाड़ी हमारा पीछा करती रही, और लगातार गाड़ी पीछा कर रही। तो इस मामले में जो बात निकलकर सामने आई है अभी तक, उससे ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है सेक्सुअल फेवर्स मांगे जा रहे हों उस पार्टी में, या हो सकता है कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा हो उस पार्टी में जो ये दोनों लड़कियां नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए ये वहां से निकली। जब ये वहां से निकली तो इनका पीछा किया गया, रास्ते में रोककर इनसे कहा गया कि वापस आ जाओ। और ये सारी बातें जब टैली की गई रॉय जॉर्ज से, तो रॉय जॉर्ज ने भी कहा कि मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो लोग काफी ड्रिंक किए हुए थे, तो थोड़ा लेट जा सकते थे। फिर ये भी पता चला उस पार्टी में जो लोग मौजूद थे कि इस पार्टी के बाद कोई आफ्टर पार्टी होने वाली थी, और वहां भी कुछ लोगों को ले जाने की बात चल रही। यानी उस पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा था जिससे बचकर ये दोनों मॉडल्स निकलना चाहती थी, लेकिन निकल नहीं पाई। जब निकली तो गाड़ी ने पीछा किया, और जब गाड़ी ने पीछा किया तो मामला ये है कि उनका एक्सीडेंट हो गया। अभी एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ ये भी अभी तक रहस्य का विषय बना हुआ है। एक और सबसे बड़ी बात, जहां पर इस पूरे हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करके फेंका गया, एक नदी है पास में, वहां पर
कोस्ट गार्ड के गोताखोर अंदर गए, बहुत कोशिश की गई उस हार्ड डिस्क को ढूंढने की, निकालने की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। तो अभी तक ये राज सिर्फ राज है कि उस सीसीटीवी फुटेज में ऐसा क्या था जिसे रॉय जॉर्ज ने कहा कि जाकर डिस्ट्रॉय कर दो, और इस हद तक डिस्ट्रॉय कर दो कि उस हार्ड डिस्क को भी तोड़ के फेंक दो। 7:30 बजे के बाद उस होटल में ऐसा क्या हुआ और क्यों उस गाड़ी को भेजा गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले में 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इनका जो परिवार है दोनों मॉडल्स का, ये अब मांग कर रहा है सीबीआई जांच की। अभी तक जांच चल रही है, सीबीआई जांच के ऑर्डर्स दिए जाएं ऐसी मांग हो रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो अभी सामने आनी बाकी है। उस होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है, उस होटल मालिक के उस एम्प्लॉय को गिरफ्तार किया गया है, साइजू उसका नाम बताया जाता है, जिसने सारा ये काम किया, डिलीट किया फुटेज, उसके बाद डिस्ट्रॉय किया, उसको भी गिरफ्तार किया गया। और इस मामले में करीब 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें होटल के एम्प्लॉय। लेकिन अभी तक ये सच पता नहीं चला है कि क्या था उस शाम ऐसा जो रिकॉर्ड हो गया था कैमरे में और जो नहीं चाहता था कोई व्यक्ति की ये सामने आए। कई तरह की बातें चल रही हैं। इस बीच रॉय जॉर्ज पर एक नया मामला भी निकलकर सामने आया, जिसमें उस पर आरोप लगा कि उसने किसी बच्चे के साथ बदतमीजी की है। तो कई परतें हैं अभी तक पूरी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। उम्मीद है जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उस शाम कुछ ऐसा था जो उन लड़कियों के साथ गलत होने वाला था और वो उससे बचकर भाग रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाए और ये एक्सीडेंट हुआ। और इसमें वो दोनों सहेलियां भी नहीं रही, उनका दोस्त भी नहीं रहा, ड्राइवर बचा है, जिसके थोड़े बहुत बयान से अब एक आधा अधूरा सच सामने आया है, लेकिन अभी भी पूरा सच सामने आना बाकी। अगर आपको ये कहानी ठीक लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी इस तरह की हर सच्ची घटना को मैं आप तक पहुंचाता रहूं, और आपसे मैं ये जानने की कोशिश करता रहूंगा कि क्या आप और भी इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं।